गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 27 अंतिम समय का रहस्य। मृत्यु के समय मनुष्य के मन में क्या चलता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में हजारों बातें सोचता है। धन कमाने के बारे में, परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में। लेकिन जब जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तब मनुष्य के भीतर सबसे अधिक क्या रह जाता है। क्या उसे अपना धन याद आता है, अपना घर, अपनी संपत्ति, या फिर वे लोग जिन्हें उसने जीवन भर प्रेम किया। और क्या मृत्यु के अंतिम समय में भगवान का स्मरण मनुष्य के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में अंतिम समय के विचार और ईश्वर के स्मरण को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ डर पैदा करना नहीं है। इसका संदेश यह है कि जैसा मनुष्य जीवन भर अपने मन को तैयार करता है, वैसा ही उसका मानसिक और आध्यात्मिक संसार बनता जाता है। आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरी जिंदगी धन और प्रतिष्ठा के पीछे बिताई, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उसे एहसास हुआ कि मनुष्य के पास वास्तव में क्या बचता है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन विद प्रीति में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य के अंतिम समय का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्या अंतिम समय में उसके विचार वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, मृत्यु के अंतिम समय के बारे में अलग अलग हिंदू ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। लेकिन एक बात सभी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जिस मन को मनुष्य जीवन भर जिस दिशा में ले जाता है, वही उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अंतिम समय को समझने से पहले जीवन को समझना आवश्यक है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे इसे एक कथा से समझाइए। भगवान बोले, सुनो गरुड़। एक धनवान व्यक्ति एक नगर में रघुवीर नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़ा घर था, कई व्यापार थे, बहुत सी जमीनें थीं। उसका नाम नगर के सबसे बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लोग उसकी सफलता की चर्चा करते थे। लेकिन रघुवीर की एक आदत थी, वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था। वह कहता, अभी मुझे और कमाना है, अभी बच्चों के लिए और संपत्ति बनानी है, अभी व्यापार और बढ़ाना है, अभी बहुत कुछ बाकी है, हमेशा कुछ बाकी। रघुवीर के पास जितना आता उसे लगता उतना कम है। उसने एक बड़ा घर बनाया, फिर उससे भी बड़ा घर बनाने की योजना बनाई। उसने कई जमीनें खरीदी, फिर और जमीन खरीदने लगा। उसने व्यापार बढ़ाया, फिर दूसरे शहर में व्यापार शुरू किया। उसके पास आराम करने के लिए समय था, लेकिन वह आराम नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर उसने काम रोक दिया तो उसकी सफलता रुक जाएगी। परिवार की चिंता। उसकी पत्नी कई बार कहती, आप बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताइए। रघुवीर कहता, मैं यह सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। बेटा कहता, पिताजी, हमें आपकी संपत्ति से ज्यादा आपका साथ चाहिए। रघुवीर हंसकर कहता, जब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा तब बहुत समय होगा। लेकिन वह समय कभी नहीं आया। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, मनुष्य अक्सर सोचता है कि जीवन बाद में शुरू होगा। वह कहता है कि पहले धन जमा कर लूं, फिर परिवार के साथ समय बिताऊंगा, पहले व्यापार पूरा कर लूं, फिर आराम करूंगा, पहले सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लूं, फिर भगवान का स्मरण करूंगा। लेकिन जीवन किसी मनुष्य की योजना के अनुसार नहीं चलता। अचानक आया परिवर्तन। एक दिन रघुवीर अपने कार्यालय में बैठा था। वह भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार उसे चिकित्सकीय सहायता के लिए ले गया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति स्थिर हुई, लेकिन इस घटना ने उसे पहली बार जीवन की अनिश्चितता का एहसास कराया। उसने अपने बेटे से कहा, मुझे लगा था कि मेरे पास अभी बहुत समय है। बेटे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, अभी आप हमारे साथ हैं। एक नई शुरुआत। रघुवीर ने कुछ दिनों तक अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने सुबह परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, भगवान का स्मरण करने लगा, कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा, अपने पुराने कर्मचारियों से सम्मानपूर्वक बात करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसका पुराना स्वभाव फिर लौट आया। व्यापार की चिंताएं फिर बढ़ने लगीं, धन की चिंता फिर शुरू हो गई, और भगवान का स्मरण फिर पीछे चला गया। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? भगवान बोले, क्योंकि गरुड़, केवल कुछ दिनों का अभ्यास पर्याप्त नहीं। जिस दिशा में मनुष्य अपने मन को लंबे समय तक ले जाता है, वही दिशा धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन भी अभ्यास मांगता है। अंतिम समय। कई वर्ष बीत गए। रघुवीर वृद्ध हो गया। अब उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था। उसने अपनी पुरानी तिजोरियों के कागज देखे, उसने अपनी संपत्ति के दस्तावेज देखे, फिर अपने परिवार की तस्वीर देखी। उसके मन में एक विचार आया, मैंने पूरी जिंदगी क्या कमाया? बेटे का हाथ। उसका बेटा उसके पास बैठा था। रघुवीर ने कहा, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए पर्याप्त किया? बेटे ने कहा, पिताजी, आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मुझे आपकी संपत्ति से ज्यादा आपका आशीर्वाद चाहिए। रघुवीर की आंखें नम हो गईं।
उसे समझ आया कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पैसा खरीद नहीं सकता। एक पुराना मित्र रघुवीर का एक पुराना मित्र भी उससे मिलने आया। उसने कहा, तुम्हें याद है, हम दोनों बचपन में नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम लिया करते थे। रघुवीर मुस्कुराया। हाँ, मुझे याद है। मित्र ने कहा, तुमने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब शायद समय है कि अपने मन को भी थोड़ा विश्राम दो। रघुवीर ने सिर झुका लिया। भगवान का स्मरण। उसने धीरे से भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसके मन में बचपन की कई बातें आने लगीं। मां के साथ मंदिर जाना, पिता से मिले संस्कार, बचपन में सुनी हुई भगवान की कथाएं। उसे लगा जैसे जीवन का एक पूरा चक्र उसके सामने खुल रहा हो। अंतिम समय का आध्यात्मिक संदेश। भक्तों, धार्मिक परंपराओं में भगवान का अंतिम समय में स्मरण बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जीवन भर जैसा चाहे वैसा करे और अंतिम क्षण में केवल भगवान का नाम लेकर सब कुछ ठीक मान ले। इससे कहीं गहरा संदेश है। भगवान का स्मरण केवल अंतिम क्षण की तैयारी नहीं है, यह पूरे जीवन को सही दिशा देने का अभ्यास है। रोज का छोटा अभ्यास। अगर मनुष्य रोज कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर को याद करता है तो धीरे धीरे उसका मन उस दिशा में अभ्यस्त हो सकता है। सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देना, दिन में कुछ क्षण प्रार्थना करना, अपने कर्मों पर विचार करना, किसी के प्रति अन्याय होने पर उसे सुधारना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना और रात को अपने दिन का आत्मचिंतन करना। ये छोटे अभ्यास मन को भीतर से बदल सकते हैं। रघुवीर का पश्चाताप। रघुवीर को अपने जीवन की कुछ गलतियां याद आने लगीं। एक कर्मचारी जिसे उसने कभी अपमानित किया था, एक गरीब व्यक्ति जिसे उसने सहायता देने से मना कर दिया था, एक मित्र जिससे वह धन के विवाद के कारण दूर हो गया था। उसे अपने कुछ अच्छे कर्म भी याद आए, एक विद्यालय के लिए दिया गया दान, एक कर्मचारी की बेटी की पढ़ाई में की गई सहायता, अपने माता पिता के लिए किए गए कुछ अच्छे कार्य। उसने समझा कि उसका जीवन केवल अच्छा या बुरा नहीं था, उसमें दोनों तरह के कर्म थे। आत्मचिंतन। रघुवीर ने अपने बेटे से कहा, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो जहां संभव हो मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। बेटे ने कहा, पिताजी आप स्वयं क्यों नहीं मांगते? रघुवीर ने कहा, हाँ, जहां तक संभव होगा मैं स्वयं अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा। भगवान विष्णु की शिक्षा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, यही कारण है कि मनुष्य को जीवन रहते अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। मृत्यु का इंतजार करके सुधार करना आवश्यक नहीं। आज ही क्षमा मांग सकते हो तो आज मांगो, आज किसी की सहायता कर सकते हो तो आज करो, आज भगवान को याद कर सकते हो तो आज करो, आज अपने परिवार से प्रेम से बात कर सकते हो तो आज करो। अंतिम समय में धन कहाँ था? रघुवीर के सामने उसके धन के दस्तावेज रखे थे, लेकिन वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसके घर थे, लेकिन वह उन्हें साथ नहीं ले जा सकता था। उसकी जमीनें थीं, लेकिन वह उन्हें साथ नहीं ले जा सकता था। उसकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन वह उसे साथ नहीं ले जा सकता था। उसके साथ केवल उसके जीवन की स्मृतियां, रिश्तों का प्रेम और उसके कर्मों की जिम्मेदारी का भाव रह गया था। धार्मिक कथा इसी बात को बार बार समझाती है कि संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। क्या परिवार साथ नहीं रहता? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या परिवार का प्रेम भी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है? भगवान बोले, नहीं गरुड़, प्रेम को केवल भौतिक वस्तु की तरह नहीं समझना चाहिए। परिवार के साथ बिताया समय, दिए गए संस्कार और प्रेम का प्रभाव जीवित लोगों के जीवन में बना रह सकता है। इसलिए जब परिवार तुम्हारे साथ है तब उसके साथ प्रेम से रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक मां की सीख। रघुवीर की मां अब इस संसार में नहीं थी, लेकिन उसे मां की एक बात याद थी। बचपन में उसकी मां कहती थी, बेटा, भगवान ने जितना दिया है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो और किसी के हिस्से का मत छीनना। रघुवीर ने महसूस किया कि उसने जीवन में बहुत कुछ कमाया, लेकिन अपनी मां की इस सरल सीख को कई बार भूल गया। जीवन का सबसे बड़ा धन। रघुवीर ने अपने बेटे से कहा, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मेरा परिवार है। मेरे माता पिता के संस्कार हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं और वे लोग हैं जिनकी जिंदगी में मैं थोड़ा सा भी अच्छा प्रभाव छोड़ पाया। अंतिम समय का रहस्य। भक्तों, यहां एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। अंतिम समय में मनुष्य के मन में क्या आएगा, इसे लेकर कोई व्यक्ति निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने वर्तमान जीवन में अपने मन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर काम जरूर कर सकते हैं। अगर हमारा मन हमेशा क्रोध में रहता है तो हमें अपने क्रोध पर काम करना चाहिए। अगर हमारा मन हमेशा धन की चिंता में रहता है तो संतुलन सीखना चाहिए। अगर हमारा मन रिश्तों में उलझा है तो संवाद और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। अगर हमारा मन भगवान की ओर जाना चाहता है तो आज से ही स्मरण शुरू करना चाहिए। मृत्यु का स्मरण क्यों? मृत्यु का स्मरण डर पैदा करने के लिए नहीं होना चाहिए, यह जीवन की कीमत समझाने के लिए हो सकता है। जब हमें याद रहता है कि समय सीमित है, तब हम छोटी छोटी बातों पर कम लड़ते हैं।
परिवार की अधिक कद्र करते हैं, अपने शब्दों को सोचकर बोलते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। रघुवीर की अंतिम प्रार्थना। रघुवीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। जहां तक संभव हो मुझे उन्हें सुधारने का अवसर दीजिए। मेरे परिवार को सुखी रखिए, मेरे मन से अत्यधिक मोह और भय दूर कीजिए, और जब भी मेरा मन भटके मुझे आपका स्मरण करने की शक्ति दीजिए। उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी, उसके मन में एक अलग प्रकार की शांति थी। भगवान का संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़, मनुष्य मृत्यु के समय क्या अनुभव करेगा, यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि वह जीवन में किस प्रकार का मन बना रहा है। इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण की चिंता मत करो, जीवन के हर क्षण को जागरूक बनाओ। यदि आज तुम्हारे पास प्रेम करने का अवसर है तो प्रेम करो। यदि आज तुम्हारे पास क्षमा मांगने का अवसर है तो क्षमा मांगो। यदि आज तुम्हारे पास किसी की सहायता करने का अवसर है तो सहायता करो। और यदि आज भगवान को याद करने का अवसर है तो उन्हें याद करो। अंतिम समय की तैयारी। अंतिम समय की तैयारी केवल मृत्यु के बारे में सोचने से नहीं होती, ये अच्छे जीवन से होती है। सत्य बोलने का अभ्यास, दया रखने का अभ्यास, अहंकार कम करने का अभ्यास, मोह को समझने का अभ्यास, भगवान का स्मरण करने का अभ्यास और अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करने का अभ्यास। गरुड़ का अंतिम प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बहुत साधारण जीवन जीता है और उसके पास बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन वह ईमानदारी, प्रेम और भक्ति के साथ जीवन जीता है, तो क्या उसका जीवन भी महान माना जा सकता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, जीवन की महानता केवल धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। किसी व्यक्ति ने कितने लोगों के जीवन में प्रेम, सहायता और सद्भावना पहुंचाई, यह भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं करता, लेकिन जहां वह जलता है वहां प्रकाश जरूर देता है। आज की सबसे बड़ी सीख। अपने जीवन में ऐसी कोई बात मत छोड़िए जिसे आप हमेशा कहते रहें कि बाद में कर लेंगे। परिवार से प्रेम करना है तो आज कीजिए। किसी से क्षमा मांगनी है तो जहां संभव हो आज मांगिए। भगवान का स्मरण करना है तो आज से शुरू कीजिए। किसी की सहायता करनी है तो अपनी क्षमता के अनुसार आज कीजिए। और अपने जीवन की गलतियों को सुधारना है तो उसके लिए सही समय हमेशा वर्तमान ही है। आज का संकल्प। आज रात सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठिए। अपने पूरे दिन को याद कीजिए। देखिए आपने किससे प्रेम से बात की, किसे दुख पहुंचाया, किसकी सहायता की, और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। फिर भगवान से केवल एक बात कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन के हर दिन को ऐसा बनाइए कि मेरे अंतिम समय में भी मेरे मन में आपका स्मरण और मेरे कर्मों के प्रति शांति हो। एपिसोड 28 का बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, गरुड़ के मन में अब एक और प्रश्न उठता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, तो मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा को धार्मिक परंपराओं में कैसे समझाया गया है? क्या आत्मा को तुरंत अगला जन्म मिलता है? क्या मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच कोई अवस्था मानी गई है? कर्म और पुनर्जन्म का आपस में क्या संबंध बताया गया है? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या मनुष्य के वर्तमान कर्म उसके अगले जीवन की दिशा से जुड़े माने जाते हैं? अगले भाग में जानेंगे। एपिसोड 28, पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा फिर जन्म क्यों लेती है? अगर आपको गरुड़ पुराण की यह ज्ञानवर्धक श्रृंखला पसंद आ रही है तो भक्ति धुन विथ प्रीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मेरे हर कर्म में धर्म, सत्य और भक्ति बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।